सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब शेख आमिर रहमान साहब। ये वही लोग इलेक्शन को डिले करवाना चाहते होते हैं जिनको पता होता है कि हम बुरी तरह इलेक्शन हारेंगे, और जो भी सेक्रेटरी होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो तो हर साल करवाएगी। उसका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? ऑडिट अपनी जगह पे है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें इस वक्त उसका सेक्रेटरीशिप खाली होता है। उसको फुलफिल करना इंतहाई और ना अर्जेंट ज़रूरत है। उसके लिए ना डीसी साहब ने आरओ को अपॉइंट कर दिया है। आरओ साहब ने बस मेरा ख्याल है आजकल में उसका शेड्यूल देना है, तो इलेक्शन शेड्यूल दे के इलेक्शन करवाएं। और ऑडिट से कौन भाग रहा? ऑडिट तो हमने खुद बैठे हुए खुद करवाया। आने वाले वक्त में अगर इन्होंने ये अपना रवैया ना चेंज किया, ना बदला, तो हम अगर आज एक मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हुए थे तो अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा पूरा ग्रुप इन लोगों के खिलाफ भी वैसे ही खड़ा होगा जैसे 2024 में एक मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो अभी पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल हो रहे हैं इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब शेख आमिर रहमान साहब। शेख आमिर रहमान साहब अभी हाल ही में इन्होंने कुछ चंद रोज़ पहले सेक्रेटरी जिम खाना क्लब गुजरांवाला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, और शेख साहब ने अपने टेन्योर के दौरान गुजरांवाला जिम खाना को एक अच्छा अदारा और उसके जो मेंबरान के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ को मुहैया करने के हवाले से बड़े काम किए हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, ये बताइए कि जिम खाना क्लब की सेक्रेटरी के ओहदे से आपने ज़ाती मसरूफियात के सबब इस्तीफ़ा दिया है, और अब एक ग्रुप जो है वो डीसी साहब से भी मिला है। उनका यह मौक़िफ़ है कि पहले इलेक्शन से अब जो ऑडिट है वो कराया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराए जाए। तो आप चूँकि सेक्रेटरी रह चुके हैं, क्या इसमें अपना वज़न है कि पहले ऑडिट कराया जाए और इलेक्शन जो है वो उसके बाद कराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, तशरीफ़ लाए। बात यह है कि ये राह फ़रार है उनके लिए। ये वही लोग इलेक्शन को डिले करवाना चाहते होते हैं जिनको पता होता है कि हम बुरी तरह इलेक्शन हारेंगे, और उनको पता है कि जिस तरह मैंने और मेरी बीओजी की टीम ने और जिस तरह बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके जैसे 1.25 साल वहाँ पे काम किया है, उनको पता है इसकी मिसाल पहले मिलती नहीं है, और लोग हमें कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे खड़ा करने के लिए। तो ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। ऑडिट की बात है। ऑडिट मेरे ना होने से मेरे होने से उस अदारे को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडिट एक वैसे ही रूटीन का वर्क होता है जो हर अदारे में हर साल होता है। इसका 23-24 का हो चुका है, 24-25 का जून में ड्यू होगा, वो भी हो जाएगा। और जो भी सेक्रेटरी होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो तो हर साल करवाएगी। उसका इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? ऑडिट अपनी जगह पे है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें इस वक्त उसका सेक्रेटरीशिप खाली होता है। उसको फुलफिल करना इंतहाई और ना अर्जेंट ज़रूरत है। उसके लिए ना डीसी साहब ने आरओ को अपॉइंट कर दिया है। आरओ साहब ने बस मेरा ख्याल है आजकल में उसका शेड्यूल देना है, तो इलेक्शन शेड्यूल दे के इलेक्शन करवाएं। और ऑडिट से कौन भाग रहा? ऑडिट तो हमने खुद बैठे हुए खुद करवाया। और अल्लाह के फजल से जो हमारे अपोनेंट शोर कर रहे हैं, ववेला कर रहे हैं और रो रहे हैं डीसी साहब के पास बैठ के, जो उन जितने लोग बैठे थे, जो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा ऑडिट जो पहले 6 महीने का वो उन्हीं के ऑडिट अकाउंटेंट ने किया है। इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मैंने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 3 कंपनीज़ के नाम दिए अपने हाउस को कि इनमें से किसी से आप करवाएं ऑडिट जिम खाना का। मैंने खुद प्रपोज किया। ये बात है सितंबर-अक्टूबर की, और 3 में से पूरे हाउस ने मुश्तरका तौर पे एक नाम दे दिया कि आप इससे करवाएं। 3 में से हाउस ने पास कर दिया कि इस ऑडिट कंपनी से ऑडिट करवाएं। हमने उससे पिछले साल का ऑडिट करवा लिया, जो मेरे टेन्योर का 6 महीने का। इसके बाद जो बाकी होगा, जब अगला सेक्रेटरी आएगा, जून गुजरेगा, वो डेफिनेटली करवाएगा। फिर अब ये सिर्फ
एक्सक्यूजेज हैं इलेक्शन से भागने के लिए, और इंशाल्लाह हम इसको भागने नहीं देंगे। ये इलेक्शन इंशाल्लाह हम भरपूर लड़ेंगे और इनको इलेक्शन में आना पड़ेगा। और डीसी साहब, मैं समझता हूँ कि वो कानून से बाहर नहीं जाएंगे, और जो हमारा आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है हमारे जिम खाना का, उसके मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी रूह है, उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। शेख साहब, ये जो इसके मेम्बरान हैं उनकी तादाद कितनी है, और आइंदा जो इलेक्शन अगर शेड्यूल आ जाता है, डीसी साहब दे देते हैं रूल के मुताबिक, तो आप उम्मीदवार होंगे या अपनी जगह पे किसी और को सामने लाएंगे? नहीं, देखिए, जो तादाद है इस वक्त मेंबर्स की वो तो 1234 है, लेकिन उसमें जो वोटर्स हैं वो ना 900 के करीब है। तो इंशाल्लाह वो अपना हक इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में। और जहाँ तक बात है दोबारा कंटेस्ट करने की, तो मैं आना चाहता भी नहीं हूँ, और मैं कानूनी तौर पे अब आ भी नहीं सकता। मुझे 2 साल के बाद मैं कानूनी तौर पे दोबारा इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो लिहाजा हमारा ग्रुप इंशाल्लाह फ़ाल है, उसमें हम लोग बेहतरीन, मैं अपने से बेहतर कैंडिडेट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने जिम खाना के लिए लेके आएँ, ताकि वो मेरे से ज़्यादा वहाँ पे बैठ कर टाइम भी दें और काम भी करें इंशाल्लाह। आपने जो आपका टर्नओवर गुजरा है, इसमें कौन कौन से नुमाया काम है जो आपने जिम खाना के लिए इसको एक अच्छा अदारा बनाने के लिए किया है? बात यह है कि आप भी इस शहर के हैं, और मेरा ख्याल है कि कई डिकेड से आप भी इस क्लब को जानते हैं और जानते होंगे। जब मैं आया था तो वहाँ पे चंद लोग थे जो क्लब कमिंग थे, जिसमें कुछ लोग बाहर बैठते थे लॉन में, और टूटी चेयर्स होती थी, और 4 से 5 चेयर्स थी। अगर उनका छठा कोई बंदा आ जाता था उनके लिए बैठने के लिए चेयर नहीं होती थी। और कुछ लोग थे जो बैडमिंटन के लिए आते थे, और कुछ लोग थे जो स्क्वैश के लिए आते थे। इसके अलावा एक्टिविटी ही कोई नहीं थी गुजरावाला जिम खाना में। जबकि अब इस वक्त आपको जो सबसे बड़ी मैं अपनी अचीवमेंट समझता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा जो जिम खाना क्लब गुजरावाला है ये फैमिली क्लब नज़र आए। और अब जब आप रात को शाम में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह फैमिलीज आके वॉक भी कर रही हैं, और कैफ़े में भी बैठी हैं, रेस्टोरेंट में भी बैठी हैं, और वो अपने घर को फील करती हैं वहाँ पे बैठ के। तो इसलिए ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जितने भी काम किए हैं वो हर जिम खाना में होने चाहिए, और जो नहीं थे वो सारी चीज़ें हमने इसमें ला के रख दी हैं, जिसमें गेस्ट रूम भी है, जिसमें एक खूबसूरत सा जिम भी है, जिसमें सवाना बाथ, स्टीम बाथ, जैकूज़ी, और उसको इंडोर करना, स्विमिंग पूल को फिर स्पोर्ट्स अरीना बनाना, फिर स्क्वैश कोर्ट को उसकी आराइश करना ना, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट है, स्नूकर है, बल्कि बेशुमार चीज़ें। बड़ा ज़बरदस्त हमारा रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वो भी कंप्लीशन के करीब है, किसी भी वक्त वो भी इंशाल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर रेस्टोरेंट है चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल, फिर बड़ा अच्छा कैफ़े है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जाके देखें। हमारे पास पार्किंग ही नहीं थी, जब आप आते थे तो हमारे पास 10 गाड़ियों की पार्किंग नहीं होती थी। आज माशाल्लाह 150 गाड़ी रात को खड़ी होती है, और अब तब गाड़ी नहीं खड़ी होती थी, अब गाड़ी के लिए जगह नहीं होती है। तो ये 1 साल में माशाल्लाह फ़र्क आया जिम खाना में। और हमारे जो अगले कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह वो इससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, मेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, और इंशाल्लाह अज़ीम इसके जो मैं समझता हूँ कि जो काम मुझे नहीं कर सका वो इंशाल्लाह आके वो करेंगे। ये बताइए कि सियासी शख्सियात जो है उनके ज़रिए इंतज़ामिया को प्रेशराइज करके इलेक्शन को मुलतवी कराने की कोशिश हो रही है, क्या समझते हैं कि सियासत को इन्वॉल्व होना चाहिए इलेक्शन के अंदर? हरगिज़ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये ज़्यादती कर रहे हैं जिम खाना क्लब के और मेम्बरान के साथ। देखिए ना, पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम किन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे जो अपोनेंट ग्रुप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये तो उनका वतीरा है कि जब भी वो कहीं पे फंसते हैं, जब देखें ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लास्ट ईयर का जब इलेक्शन था, हम कोर्ट में गए इलेक्शन करवाने के लिए। उससे पहले जो इन्होंने जाली वोट डाले उसके लिए हम DGTO साहब के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, तब भी इन्होंने एक वफाकी वजीर को इस्तेमाल किया। उसने भी रिजल्ट देख लिया कि 2024 में उसको अपना ही इलेक्शन हारना पड़ा, और सिर्फ इस एक वजह से। अब जो कर रहे हैं, अब मैं कल या परसों की तस्वीरें देख रहा था कि अभी भी उसके ही स्टाफ अफसर को लेके वहां पे जाके बैठे, अभी भी उन्होंने नहीं सीखा, और उसके साथ साथ कुछ और पार्लियामेंटेरियंस जाके साथ बैठा दिए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि इन्होंने पहले एक वफाकी वजीर को इस्तेमाल किया और वो हारने की वजह बनाई इनकी।
अब वो भी उनके साथ जाके बैठ रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर इन्होंने ये अपना रवैया ना चेंज किया, ना बदला, तो हम अगर आज एक मिनिस्टर के खिलाफ खड़े हुए थे तो अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा पूरा ग्रुप इन लोगों के खिलाफ भी वैसे ही खड़ा होगा जैसे 2024 में एक मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो अभी पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल हो रहे हैं इनके साथ। हम अपने ग्रुप में उनकी आवाज़ भी उठाएंगे, अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में भी आवाज़ उठा के उनके लोगों को बताएंगे कि ये लोग जिम खाना क्लब में इस्तेमाल हुए हैं। इंतज़ामिया सियासी प्रेशर में आ जाती है और मुतालबा मान लिया जाता है कि पहले ऑडिट कराया जाएगा और फिर इलेक्शन कराया जाएगा, यानी कि coup खाते डाल दिया जाएगा। तो उस सूरत में जो आपका ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, वो क्या रद्द-ए-अमल देगा? देखिए, बात यह है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती नहीं है। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस तरह कानून इजाज़त नहीं देता। मुझे ऑडिट का तो इशू ही नहीं, ऑडिट तो पहले ही हो चुका है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने उसको सर्कुलेट कर दी है। तो बात ये तो एक्सक्यूज़ है। इलेक्शन बहरहाल इनको करवाने भी पड़ेंगे। इलेक्शन डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी इसको हो सके इसकी जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी करवाया जाए आरओ साहब को कह के। और बाकी जो जियो इंक्वायरी जो जिसका दिल करता है वो वहाँ पे करें। हर चीज़ वहाँ पे ऑफिस में मौजूद है, वहाँ पे कोई चीज़ गायब तो नहीं हो सकती ना, हर चीज़ मौजूद है। जैसे मर्जी उसकी इंक्वायरी भी करें, जो मर्जी करें, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल साथ साथ जारी करें। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें रुक जाएंगी, बाकी पैरेलल चलती रहे। वो इलेक्शन जिन्होंने करवाना है उन्होंने थोड़ी करना है ऑडिट। ऑडिट टीम तो जो मर्जी करे, इलेक्शन जो है वो आरओ का काम है, आरओ अपना इलेक्शन करवाए। जी नाज़रीन, आपने शेख आमिर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। शेख आमिर रहमान साहब ने जिम खाना क्लब के इलेक्शन के हवाले से अपनी राय से आगाह किया है। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।